गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि देखिए, एक वीडियो बनाया था मैं हाई कोर्ट के असिस्टेंट से रिगार्डिंग, तो उसमें बहुत सारा मैं कमेंट देखा, तो उसमें 2 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग मैं बात किया था। हाँ, सही बात है कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस था मिनी और माइक्रो, तो देखिए आप जब गूगल पे सर्च करने पे वो दिखाता है, ठीक ना। गूगल पे सर्च कीजिए मिनी कंप्यूटर, तो उसमें लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह का भी नाम दिखाता है। हमने 1-2 बार देखा। हाँ, हालांकि बहुत जगह है फैक्ट, अब जो भी हो उत्तर जो दे दिया वही सही है और इस पे कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अच्छा है जो आंसर दिया है वो भी अच्छा है। अब रही बात कि मेंस का, ठीक ना, जब हम लोग तैयारी करते थे सीपीओ का, एसएससी का, तो उस समय थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश भी बहुत अपने चरम सीमा पे रहा करता था। बट धीरे धीरे जैसे जीएस का एग्ज़ाम का तैयारी करना आदमी शुरू कर दिया, चाहे बिहार दरोगा हो, तो इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल गिर गया। और जैसे पहले इंग्लिश था वैसा रहता तो 80 नंबर आराम से आप इसमें ला सकते थे, चाहे मैं भी ला सकता था, बट वैसा नहीं रहा, जिस कारण से कुछ मार्क्स कम हो गया। हाँ, रही बात, देखिए मेंस की तैयारी के लिए हाई कोर्ट का असिस्टेंट का, जिसका भी 70 के आसपास में आ रहा है ना, बहुत लोगों का देखिए कमेंट जा रहा है ज़्यादा। खैर, उसको ध्यान में नहीं देना है। आप यदि तैयारी करेंगे तो वो तो बेकार जाएगा नहीं, सिविल कोर्ट में भी आपको बेनिफिट होगा। तो उसमें करना क्या है कि मेंस के लिए ना आप अभी से ही लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि इंग्लिश देखिए थोड़ा सा क्लिष्ट लैंग्वेज है और आपको लिखना ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव तो मान लीजिए कि दाएं बाएं करके बहुत लोगों का तुक्का भी लग गया, सही हो गया, बट डिस्क्रिप्टिव नहीं हो पाएगा। और मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो ऑटोबायोग्राफी टाइप का एक वीडियो था, आप देख सकते हैं। उसमें मैं असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। तो उसमें क्या है कि पेपर 2 सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक ना। पेपर 2 में इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होता है, और पहले की बात था तो इंग्लिश बहुत अप टू द लेवल था, तो करने में दिक्कत नहीं हुआ। और शायद मार्क्स तो बहुत ज़्यादा नहीं आया, 69 मार्क्स हमको भी हाई कोर्ट में आया। यदि पीटी क्वालिफाई हो जाए तो डेफिनेट है कि मेंस क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, बट अब तो 69 पे दिक्कत ही लग रहा है। करीब है, बट देखते हैं क्या कट ऑफ जा रहा है। जो मुझे लगा कि 70-72 के आसपास में जिसका है वो मेंस ज़रूर देगा। पेपर में कोई बबलिंग की कहीं से न्यूज़ नहीं आई है, और एक नंबर पे स्टूडेंट यदि कम होंगे तो डेफिनेट जाहिर सी बात है कि आपका इतना 70 के आसपास में रहेगा और आपका हो जाएगा पीटी। अब रही बात कि हम लोग भी डाले थे, तो उसमें कैटेगरी वगैरह में यदि आ जाता है तो अच्छा है, नहीं तो क्या करना है, आदमी जॉब कर ही रहा है। और जो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव में क्या है ना कि एक जनरल जो वर्ड मीनिंग है, जैसे कि आपका टेंस का यूज है, ठीक ना, टेंस का यूज पे अच्छा एक जनरल कमांड कर लीजिए, ठीक ना। कहाँ पे सब्जेक्ट, देखिए जो लिखावट है, लिखावट में मेनली आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक ना, इसका यूज ज़्यादा होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ चुनिंदा प्रीपोजिशन है, उसके साथ वही लगता है। जैसे डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, और इन स्पाइट ऑफ होता है। तो इस टाइप से कुछ ऐसा चीज़ें हैं। बेसिक नरेशन, बेसिक वॉइस की जानकारी होना चाहिए, ताकि आप डिस्क्रिप्टिव को, सेंटेंस आपको हिंदी को उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में एक लैंग्वेज में लिखना है। और एक ये फ्लो है, जैसे जैसे धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, वो हो जाएगा। और नहीं ऐसे आपको लग रहा है तो कम से कम कोई पेपर का आर्टिकल वगैरह का जो छोटा आर्टिकल देता है ना, जैसे कि 10-15 लाइन का ही जो रहता है छोटा सा साइड में, उस टाइप पे आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, कि वो क्या लिखा हुआ है उसको आप समझ लीजिए। समझने के बाद अपनी भाषा में उसको इंग्लिश में लिखिए। और ज़्यादा सलाह वगैरह के चक्कर में पड़िएगा, सलाह लेते रह जाइएगा, सीख नहीं पाइएगा। अभी बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट आने वाला है। हमको लगता है हाई कोर्ट का रिज़ल्ट 15 से 20 तारीख के बीच में आ जाना चाहिए जल्दी ही, और फिर अगले महीने 15 जून तक मेंस भी संभावित है कि कहीं हो जाए। तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक बार सिलेबस देख लीजिए, पिछले बार भी कैसे लिया गया था, और आप कीजिए।
आसानी से हो जाएगा, कोई ये नहीं है। देखिए जब तक जिसका जॉब नहीं लगता है ना, उसको लगता है कि ये जॉब कठिन है, ये कैसे होगा, बट हो जाने के बाद ज़िंदगी आपको खुद लगेगा कि कैसे मेरा हो गया, आसान हो जाती है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को जैसे मेंस का सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से लिखिए। अभी देखिए हमको भी पता है कि हर आदमी यही सोचता है कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा तब लिखना शुरू करेंगे। पटना में कुछ बहुत रिनोन्ड टीचर भी हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। जैसे मैं अपना एसएससी की तैयारी के लिए मैं एक एचएन सिंह टीचर थे, उनके पास भी मैं क्लास किया था, और एक रमेश शर्मा सर हैं जो अभी वहीं पे कहीं पढ़ाते हैं। मैं उन दोनों लोगों के पास मैं क्लास किया था और बहुत अच्छा मेरा इंग्लिश हो गया, जिससे कि मैं एसएससी आपका सीजीएल और बैंक सबका मैं आपका पीटी मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक भी गया, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन लोगों के पास भी यदि क्लास चलता होगा तो डेफिनेट है कि आप वहाँ जाके तैयारी कीजिए, आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक टीचर है और एक अच्छा लंबा एक्सपीरियंस भी है। वो व्यक्ति जो पीओ की तैयारी कराता होगा उसके पास आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। कम टाइम है या कहीं भी कोई क्लास करा रहा होगा तो आप कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ज़्यादा कट ऑफ मेंस में भी नहीं जाएगा जब डिस्क्रिप्टिव है तो। फिर इंटरव्यू है, ऐसे देखते देखते जॉब भी हो जाएगा। बहुत लोग पूछता है कि देखिए हाई कोर्ट का और दरोगा की नौकरी में कौन बेटर है। तो बेटर का बहुत सारा पैमाना है और आप किस पैमाने के हिसाब से पूछते हैं ये आप ही जानते हैं। जैसे बहुत कोई जॉब ऑफ नेचर के हिसाब से, सब इंस्पेक्टर की नौकरी थोड़ा सा जॉब ऑफ नेचर के हिसाब से कठिन है। रात दिन दोपहरिया कभी भी आपको 24 घंटे में बुलाया जा सकता है कहीं भी, बट उनका एक ऑफिस का टाइम है, ऑफिशियल जॉब है तो अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।